दोस्तों, आज मैं आप लोगों को एक ऐसी लड़की की कहानी सुनाऊंगी जिसके साथ राजा आधा विवाह करके उसे छोड़ देता है। राजा उसके साथ ऐसा क्यों करता है, इस कहानी में हम सब कुछ विस्तार से सुनेंगे। कहानी को सुनने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। तो आइए कहानी को सुनते हैं। किसी नगर में एक राजा राज्य करता था। राजा बहुत ही प्रजापालक था। वह अपनी प्रजा से बहुत प्यार करता था। राजा का एक बेटा था जो कि बहुत ही चुलबुला किस्म का था। उसकी मित्रता उसके ही मंत्री के बेटे के साथ बहुत ही ज्यादा थी। वे दोनों अक्सर एक साथ घूमने निकल जाया करते थे। एक दिन की बात है, जब राजकुमार अपने मित्र के साथ अपने नगर का भ्रमण कर रहा था, तब अचानक से राजकुमार की नजर एक लड़की पर पड़ी जो अपने घर के छज्जे पर खड़ी अपने लंबे खूबसूरत व काले बालों को सुलझा रही थी। राजकुमार उसे छेड़ते हुए कहने लगा, अपनी छत पर खड़ी बालों को सुखाती हुई ए लड़की, बताओ इस नगर में बाजार का रास्ता किधर से है। लड़की को समझ में आ गया था कि वह लड़का उसे छेड़ रहा है। लड़की भी कम चुलबुली ना थी, वह कहाँ रुकने वाली थी। उसने राजकुमार को पलट के जवाब देते हुए कहा, अपने घोड़े पर सवार हो और अपना रास्ता नाप। इतना कहकर वह लड़की वहां से चली गई। राजकुमार वहीं पर खड़ा उसका इंतजार करता रहा। थोड़ी देर बाद जब वह लड़की फिर से अपने छज्जे पर आती है तो राजकुमार कहने लगता है, मेरा तो मन करता है तुझे अविवाही करके छोड़ दूं। इस पर लड़की ने राजकुमार को जवाब देते हुए कहा, मेरा तो मन करता है तेरा जाया कोदू दलवाए तुझसे। राजकुमार को लड़की का यूं जवाब देना बिल्कुल अच्छा न लगा। अब राजकुमार ने मन में ठान ली कि मैं इसके साथ आधा विवाह करके इसे छोड़ दूंगा। राजकुमार खाना पीना सब त्याग देता है। उसके मन में रह रहकर उस लड़की की वह बातें याद आती रहती हैं। एक दिन राजा जब राजकुमार के कक्ष में गया तो उसने राजकुमार की यह हालत देखी। राजा ने राजकुमार से पूछना चाहा, परंतु राजकुमार ने राजा को कुछ भी ना बताया। राजा बहुत परेशान था। तभी उसे अचानक से याद आया कि मंत्री का बेटा मेरे बेटे का बहुत अच्छा मित्र है। वह राजकुमार की इस हालत में बहुत अच्छे से जानता होगा। इसीलिए राजा तुरंत ही मंत्री के बेटे के पास गया और उससे कहने लगा, तुम मुझे सच सच बताओ कि राजकुमार की ऐसी हालत किस वजह से हुई है। मंत्री के बेटे ने राजा को जवाब देते हुए कहा, महाराज, राजकुमार एक लड़की से मिला था। जब से वह उससे मिला उससे प्रेम करने लगा है और उसे विवाह करना चाहता है। राजा कहने लगा, तुम मुझे बताओ कि वह लड़की कौन है। मैं राजकुमार का विवाह उससे अवश्य कराऊंगा। मंत्री के बेटे ने राजा से कहा, महाराज, वह इसी नगर के सेठ की बेटी है। राजा ने तुरंत ही अपने नाई और पंडित को उस सेठ के यहाँ पर टीका लेकर भेज दिया। राजा के पंडित और नाई उस लड़की के घर पहुंच गए। जब सेठ को पता चला कि उसकी बेटी के लिए रिश्ता आया है, वो भी राजा के बेटे के साथ, तो भला उसे विवाह से क्या आपत्ति होती। उसकी बेटी आने वाले समय पर उस नगर की महारानी बनने वाली थी। इसीलिए सेठ ने तुरंत ही विवाह के लिए हाँ कर दिया। उस समय उस लड़की को भी नहीं पता था कि उसका विवाह जिस लड़के के साथ होने जा रहा है वह उससे मिल चुकी है। वह वही लड़का है जिसने उसे छेड़ा था। लड़की ने भी खुशी खुशी विवाह के लिए हाँ कर दिया। राजकुमार को जैसे ही पता चला कि उसका विवाह सेठ की उसी लड़की के साथ होने जा रहा है तो उसकी खुशी का कोई भी ठिकाना ना रहा। राजकुमार को उस लड़की से प्रेम ना था, वह तो उस लड़की की बातों का जवाब देना चाहता था। उसने लड़की से कहा था कि वह उसे अविवाही करके छोड़ना चाहता है। राजकुमार यही करने वाला था। उसने योजना बनाना शुरू कर दिया। राजा ने अपने राज पंडितों को बुलवाया और विवाह की तारीख निश्चित करवा ली। देखते ही देखते वह दिन भी आ गया जिस दिन राजकुमार घोड़ी पर चढ़कर सेठ के यहाँ बारात लेकर गया। सेठ का घर इतना सुंदर सजाया गया था कि वहां पर रोशनी जगमगा रही थी।
तरह तरह के पकवान बन रहे थे। सभी लड़कियां सेठ की बेटी को सजा रही थी। सेठ की बेटी भी मन में हजार उमंगे लिए अपनी आने वाली जिंदगी के बारे में सपने देख रही थी। उसे क्या पता था कि उसके साथ क्या होने वाला है। देखते ही देखते बारात दरवाजे पर आ गई। बारात का बहुत अच्छे से स्वागत किया गया। उसके बाद वरमाला की रस्म हुई। वरमाला की रस्म के समय वह लड़की राजकुमार को पहचान न पाई, क्योंकि वह उस समय दूल्हे की लिबास में था। वरमाला के बाद बारातियों ने स्वादिष्ट भोजन किया। उसके बाद आधी रात में फेरों का समय आ गया। फेरे होना शुरू हो गया। पहला फेरा हुआ, दूसरा फेरा हुआ, तीसरा फेरा होने के बाद अब चौथे फेरे से वधू आगे चलेगी और वर उसके पीछे। जैसे ही सेठ की बेटी राजकुमार के आगे आई, वैसे ही राजकुमार ने उसके कान में कहा, मैंने तुम्हारे साथ आधा विवाह कर लिया है, अब मैं चौथा फेरा नहीं लूंगा। मैंने कहा था ना कि मैं तुझे अद्व्याही करके छोड़ूंगा। इतना कहकर राजकुमार मंडप से उठा और तुरंत घोड़े पर सवार होकर वहां से 9-2-11 हो लिया। वह लड़की एकदम से हैरान रह गई। उसे वह लड़का याद आ गया। वह समझ गई कि वह लड़का और कोई नहीं बल्कि राजकुमार था। विवाह के समय उपस्थित सभी लोग बड़े ही हैरान थे। यहाँ तक कि राजा को भी कुछ समझ में न आ रहा था। राजा तो समझ ही नहीं पा रहा था कि उसके बेटे ने ऐसा क्यों किया। राजा ने सेठ से माफी मांगी और वहां से शर्मिंदा होकर राजमहल आ गया। राजमहल आने के बाद राजा ने राजकुमार से बात करनी चाहिए, तो महल में राजकुमार था ही नहीं। वह ना जाने उस समय कहाँ गया था। इधर सेठ भी बहुत परेशान था, परंतु सेठ की बेटी के मन में बदले की भावना थी। वह भी अपने वचन को पूरा करना चाहती थी जो उसने राजकुमार से कहा था। सेठ की बेटी ने कहा था, जा तेरा जाया कूदो दलवाए तुझसे। जब कुछ दिन बीत गए, सारा मामला थोड़ा ठंडा हो गया, तो सेठ की बेटी ने अपनी योजना को अंजाम देने के लिए पहला कदम उठाया। वह सोचने लगी, अगर वह घर पे रहेगी तो कुछ भी नहीं कर पाएगी। उसके पिता का एक डेरा था जहां पर अलग अलग जगह के लोग आकर ठहरा करती थी। वह लड़की वहीं पर जाकर काम में लग गई। वह जानती थी कि राजकुमार एक न एक दिन वहां पर जरूर आएगा, क्योंकि आसपास के जितने भी राजा थे वह वहां पर अपना समय गुजारने के लिए आते थे। और एक दिन ऐसा आया भी जिस दिन राजकुमार उस डेरे में आ गया। राजकुमार उस डेरे में 2-3 दिन तक रुका। 2-3 दिन तक सेठ की बेटी ने राजकुमार को लुभाने की खूब कोशिश की और अंत में राजकुमार उसके चंगुल में फंस गया। दोनों के बीच इस कदर नजदीकियां आई कि उनके बीच संबंध स्थापित हो गया। यही तो सेठ की बेटी चाहती थी। राजकुमार कुछ दिन बिताने के बाद वहां से चला गया। सेठ की बेटी भी अपने घर लौट आई। घर लौटने के 9 महीने बाद उसने एक सुंदर से बेटे को जन्म दिया। समय भी अपनी रफ्तार से बढ़ रहा था। उसका बेटा देखते ही देखते 12 साल का हो गया। उस समय राजकुमार अपने पिता की मृत्यु के बाद गद्दी पर बैठ गया था। वह अब उस नगर का राजा बन गया था। इधर सेठ की बेटी ने अपने बेटे का नाम ढाई छैल रखा। ढाई छैल जब 12 साल का हो गया तो एक दिन वह अपनी माँ से अपने पिता के बारे में पूछने लगा। वैसे तो ढाई छैल ने बहुत बार अपनी माँ से पिता के बारे में पूछा था। वह अक्सर इस बात को टाल दिया करती थी, परंतु आज जब उसके बेटे ने उससे अपने पिता के बारे में पूछा तो उसने अपने बेटे को शुरू से लेकर आखिरी तक सारी बातें बता दी। कैसे उसने उसके साथ विवाह किया और उसे अद्व्याही करके छोड़ दिया। ढाई छैल ने अपनी माँ से कहा, माँ, मैं अपने पिता से अवश्य बदला लूंगा और आपके वचन को भी पूरा करूंगा। इतना कहकर ढाई छैल ने अपनी माँ से आशीर्वाद लिया और वह अपने घर से चला गया। वह जाकर वहीं डेरे में रुक गया जहां पर कभी राजकुमार आया करता था। वहां पर रुककर ढाई छैल ने राजा के बारे में सारी जानकारी इकट्ठा कर ली। राजा किस समय पर क्या करता है, कहाँ जाता है। जब ढाई छैल
अपने पिता के बारे में जानकारी इकट्ठा कर रहा था तो उसे यह पता चला कि जब से वह उसकी माँ से मिला था तब से वह माँ को ढूंढने के लिए इस डेरे में कई बार आया, परंतु माँ तो उसे मिली ही नहीं। राजा ने जिस लड़की के साथ रात गुजारी थी वह उससे प्रेम करने लगा है, इसीलिए आज तक उसने विवाह नहीं किया। ढाई छैल को अपने पिता की यह बात थोड़ी अच्छी लगी, परंतु वह अपनी माँ के वचन को भी पूरा करना चाहता था। राजा हमेशा रात में भेष बदलकर अपने नगर में लोगों की खैर खबर लेने के लिए घूमता रहता था। एक दिन जब राजा अपने महल से भेष बदलकर निकला, तभी अचानक से राजा ने देखा कि उसके महल से एक नवयुवक चोरी कर कर भाग रहा है। राजा ने अपने सिपाहियों से कहा कि उसका पीछा करो। राजा के सिपाहियों ने उसका पीछा किया। वह नवयुवक वहीं डेरे में जाकर छिप गया। राजा के सैनिक जब डेरे के अंदर आए तो वहां पर एक औरत चक्की चला रही थी। राजा के सिपाहियों ने उससे कहा, सुनो, यहाँ पर अभी एक नवयुवक आया है। तभी वह औरत कहने लगी, यहाँ पर तो कोई नहीं है, आप चाहें तो देख लें। राजा के सिपाहियों ने सारे डेरे को छान मारा, परंतु वह तो कहीं ना मिला। राजा के सिपाही राजा के पास गए और सारी कथा कह सुनाई। राजा बहुत हैरान था कि आखिर वह है कौन। अगले ही दिन राजा के सिपाहियों ने देखा कि सारे नगर में बड़े बड़े पोस्टर लगे हुए हैं जिस पर लिखा है, 1.5 छैल की नगरी में 2.5 छैल घुस आया है जो कि एक ठग है। सभी लोग वह पोस्टर पढ़कर बहुत हैरान थे। सभी यह जानने के लिए उत्सुक थे आखिर यह 2.5 छैल है कौन और कहां से आया है। राजा भी बहुत हैरान था। उसने अपने सिपाहियों से कहा, उस 2.5 छैल को पकड़ कर लाओ। राजा के सैनिकों ने बहुत ढूंढा, परंतु 2.5 छैल कहीं मिला ही नहीं। अंत में राजा खुद कहने लगा कि अब उस 2.5 छैल को मैं ढूंढ कर लाऊंगा। राजा भी बहुत परेशान हो गया, परंतु वह कहीं ना मिला। एक दिन राजा उसी डेरे के पास जा पहुंचा। डेरे को देखकर राजा की सारी यादें ताजा हो गई। राजा ने अपने सिपाहियों से कहा, तुम लोग यहाँ से जाओ, अब कुछ दिन मैं इस डेरे में बिताऊंगा। राजा डेरे के अंदर जाता है और वहां पर आराम करने लगता है। राजा रात में देखता है कि एक औरत चबूतरे पर बैठी चक्की चला रही है। राजा यह देखकर बहुत हैरान रह गया, आखिर इतनी रात में यह औरत चक्की क्यों चला रही है। राजा उसके पास गया और कहने लगा, इतनी रात में तुम यह क्या कर रही हो। तभी वह औरत कहने लगी, तुम्हें दिखाई नहीं देता, मैं कोदे दर रही हूँ। राजा कहने लगी, तुम यह इतनी रात में क्यों कर रही हो। इस पर उस औरत ने कहा, तुम्हें नहीं पता, यह इलाका 2.5 छैल का है। यहाँ पर 2.5 छैल जिसे जो काम करने के लिए कहता है वह काम अवश्य ही करता है, नहीं तो 2.5 छैल उसे नहीं छोड़ता। राजा ने हैरानी से कहा, 2.5 छैल, क्या तुम उसके बारे में जानती हो। तभी उस औरत ने कहा, तुम कौन हो और 2.5 छैल के बारे में मैं तुम्हें क्यों बताऊं। तभी राजा ने कहा, मैं इस नगर का राजा हूँ, तुम मुझे बताओ कि वह 2.5 छैल है कौन, और अगर वह यहाँ पर है तो तुम उसे मेरे सामने लेकर आओ। वह औरत कहने लगी, महाराज, मैं आपको 2.5 छैल से मिलवा सकती हूँ। राजा कहने लगा, तो देरी किस बात की है। उस औरत ने कहा, इस समय तो वो यहाँ पर नहीं है, मैं उन्हें बुलाकर ला सकती हूँ। राजा कहने लगा, तो जाओ बुलाकर लेकर आओ। तभी वह औरत कहने लगी, मैं कोदे दर रही हूँ, मेरा काम अधूरा रह जाएगा अगर मैं चली गई, और 2.5 छैल को यह बिल्कुल पसंद नहीं है कि उसका कोई भी काम अधूरा रह जाए। राजा ने कहा, तुम्हारी जगह पर मैं कोदे दर देता हूँ। वह औरत कहने लगी, परंतु आप आदमी के लिबास में कौदे दरेंगे तो कोई देख लेगा और फिर 2.5 छैल को बता देगा कि यह काम मैंने नहीं बल्कि किसी पुरुष ने किया है, तो वह और क्रोधित हो जाएगा। राजा ने कहा, ऐसा करो, तुम मेरे कपड़े पहन लो और मैं तुम्हारी, किसी को कुछ भी नहीं पता चलेगा। वह औरत अंदर ही अंदर बहुत हंस रही थी, क्योंकि वह औरत और कोई नहीं बल्कि 2.5 छैल ही था जो इस डेरे में एक औरत का भेष धारण करके रहता था। कोई भी आज तक उसे देख नहीं पाया था। उसने राजा के लिबास पहने और राजा ने
उसके लिबास पहने यानी कि राजा औरत बनके कौदे दौड़ने लगा। इधर ढाई छैल घोड़े पर सवार हुआ और वहां से 9-2-11 हो लिया। वह सीधे अपनी माँ के पास आया और कहने लगा, माँ, आज तेरा वचन पूरा हो गया। इस पर सेठ की बेटी कहने लगी, क्या तेरे पिता कौदे दर रहे हैं? ढाई छैल ने कहा, हाँ माँ। ढाई छैल ने अपनी माँ को वह बात भी बताई कि राजा ने अभी तक विवाह नहीं किया क्योंकि वह आपसे प्यार करते हैं। सेठ की बेटी तुरंत ही अपने बेटे के साथ घोड़े पर सवार हुई और उसी डेरे पर आ पहुंची। डेरे पर आकर उसने देखा कि राजा सचमुच में कोदे दर रहा है। उसे अपना वचन याद आ गया कि उसने कहा था, तेरा जाया कोदो दलवाए तुझसे। आज उसके सामने वही हो रहा था। उसने तुरंत ही राजा का हाथ पकड़ते हुए कहा, अब यह सब कुछ करने की जरूरत नहीं है। राजा ने जैसे ही सेठ की बेटी को देखा, वह तुरंत पहचान गया। सेठ की बेटी ने ढाई छैल की ओर इशारा करते हुए कहा, यह आपका ही बेटा है। आपको याद होगा, आपने डेरे में जिस लड़की के साथ रात गुजारी थी, वह लड़की और कोई नहीं बल्कि मैं ही थी, और यह उसी की निशानी है, मतलब कि आपका बेटा है। राजा ने ढाई छैल को गले से लगा लिया। अपने पुत्र को इस तरह होशियार और शातिर देखकर राजा बहुत प्रसन्न हुआ। उसके बाद राजा ने सेठ की बेटी के साथ पूरा विवाह किया और पूरे नगर में यह घोषणा करवा दी कि इस नगर की महारानी और इस नगर का राजकुमार राजमहल में पधार रहे हैं। सभी ने दोनों का बहुत अच्छे से स्वागत किया। अब राजा, महारानी और उसका बेटा बड़े ही प्यार के साथ एक दूसरे के साथ रहने लगे। दोस्तों, अगर आपको मेरी कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक और शेयर करें। मुझे ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें ताकि मैं आप लोगों के लिए ऐसी ही अच्छी अच्छी कहानियाँ ला सकूं। कहानी को पूरा सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।